हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोग का एग्जाम में ना 4 गो क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद नो इसका एसआई मात्रक नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग परीक्षा में सेम ऐसे ही लिखिएगा। पहले आप लोग परिभाषा लिखिएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता में क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। और नीचे वाला आपका क्वेश्चन है ना, तो यह क्वेश्चन कर रहा है, मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का लीटर का जगह किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। देखिए, मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी। तो आप लोग एग्जाम में पहले परिभाषा लिखिएगा, 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा नो, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वांटनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वांटनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वांटनांक का उन्नयन कहलाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वांटनांक का उन्नयन कहलाता है। देखिए, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के इक्वल यानी बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्वांटनांक का उन्नयन कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। HI है ना, यह HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। तो देखिए, HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। देखिए, HI का जो अम्लीय शक्ति होता है ना, यह HF से अधिक होता है। HF से क्या होता है, HI का अम्लीय शक्ति अधिक होता है, क्योंकि HI का बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। देखिए, HI है ना, इसका अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। पहले आप लोग लिखिएगा, HI का जो अम्लीय शक्ति होता है वह HF से अधिक होता है। उसके बाद लिखिएगा, HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ट्रेस होल्ड ऊर्जा क्या है। ट्रेस होल्ड ऊर्जा क्या है। तो देखिए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारकों के अणुओं के पास होती है, ट्रेस होल्ड ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा की वह न्यूनतम मतलब होता है कम। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अभी याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल क्या है। तो देखिए वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है एमिनो अम्ल कहलाता है। वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है उसको एमिनो अम्ल कहा जाता है। तो नीचे आप लोग एग्जाम्पल को देखिएगा, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक समूह हो गया और यह आपका एमीन समूह हो गया। तो यह जिसमें न दोनों उपस्थित होगा उसी को हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। तो वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है एमिनो अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन है फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे, फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे। यह भी आपके ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका उपयोग निम्नलिखित है, फॉर्मेलिन का उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परीक्षण में होता है। देखिए फॉर्मेलिन का पहला उपयोग, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। उसके बाद इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परीक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है ना, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से मिलकर बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, लोहा धातु में उपस्थित रहता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क एवं रासायनिक नाम लिखें। एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क लिखना है और उसका रासायनिक नाम लिखना है। तो देख लिए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। और इसका आप लोग सूत्र देखिएगा Al2O3 2H2O। नीचे आप लोग देखिएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है और इसका आप लोग सूत्र देखिएगा CuFeS2, CuFeS2। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप लोग का केमिस्ट्री का टोटल 130 को क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएगा ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ब्राउनी गति क्या है, ब्राउनी गति क्या है। तो देखिए जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। देखिए जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है ना तो कोलाइडी जो कण होता है वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण होता है वह टेढ़े मेढ़े रास्ते में गमन करते हैं, इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। तो देखिए आप लोग का ना टोटल अभी हम 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का एग्जाम में 3 से 4 को क्वेश्चन रहेगा, एकदम VVI क्वेश्चन को कराए हैं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग का टोटल 130 को केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आप लोग का ना परीक्षा में सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा।